है। नई त्वचा उसके शरीर के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाती है। वह बड़े ध्यान से उसे पहनती है, जैसे कोई स्त्री जुराबें पहन रही हो। बहुत ही सावधानी से अपनी टांगों पर नई त्वचा चढ़ाती है। उसकी हर एक कदम बेहद सतर्क होती है, क्योंकि उसे डर होती है कि कहीं जरा सी चूक से त्वचा फट न जाए। लेकिन उसकी सारी कोशिशों के बावजूद जब वह अपने पैरों की उंगलियों तक पहुंचती है तो त्वचा का एक छोटा टुकड़ा फट जाती है। अब कुछ किया नहीं जा सकता था। पूर्णता की तलाश में वह फैसला करती है कि अब उसे एक नया शिकार की जरूरत है। वह सड़क पर निकल पड़ती है और हर राहगीर को अपनी तेज नजरों से देखने लगती है। जल्द ही उसकी निगाह एक बेसबॉल कैप पहने आदमी पर पड़ती है। अब वह उसका नया लक्ष्य था। आदमी जब उस औरत की सुंदरता देखता है तो वह तुरंत उसके साथ घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। परंतु कुछ भी अंतरंग होने से पहले ही वह आदमी एक काले दलदल में गिर जाता है और पल भर में उसके शरीर की सारी चर्बी खींच लेती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके शरीर में कोई सुरक्षा नहीं था। वह आदमी अब सिर्फ एक खाल बनकर रह जाता है। महिला उस नई त्वचा को पहनती है, ऊंची एड़ी की सैंडल और काले स्टॉकिंग्स के साथ, और फिर से नए शिकार की तलाश में निकल पड़ती है। वह एक पेड़ों से घिरे इलाके में पहुंचती है। वहां एक गश्त कर रहा अधिकारी उसे देखकर उसे एक साधारण लड़की समझकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वह महिला को जमीन पर गिराती है, लेकिन इस झड़प के दौरान उसके हाथ पर चिपचिपा पदार्थ लग जाता है। जब वह ऊपर देखता है तो वह देखता है महिला की त्वचा उसके हाथ में आ जाता है। इस भयानक दृश्य को देखकर वह डर के मारे वहां से भाग जाता है। उसे डर था कि अगर एक पल भी देर हुई तो जान से जाएगा, लेकिन उस समय महिला को उसकी परवाह नहीं थी। उसे तो बस अपनी सबसे प्रिय त्वचा के खराब होने का दुख होती है, क्योंकि एक बार त्वचा खराब हो जाए तो वह सिकुड़ जाती है और बेकार हो जाती है। बहुत अनिच्छा से वह उस त्वचा को उतार देती है। अब जब उसके पास त्वचा नहीं थी तो वह फिर से एक डरावने राक्षस की शक्ल में बदल जाती है। वह उस सुंदर लड़की की चेहरे को देखती है और वह उसको छोड़ने का मन नहीं कर रही थी, लेकिन वह त्वचा पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अब अपनी भयानक सच्चाई को छुपाने के लिए उसे एक बार फिर नई